हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 9 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। लंच के बाद रेहान अपनी चेयर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। माही उसकी गोद में बैठी उसके सीने से सर लगाकर सो रही थी। जब से दोनों की नाराज़गी दूर हुई है, दोनों एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। माही को खाना भी रेहान ने अपनी गोद में बैठाकर खिलाया था। रेहान एक हाथ से माही के बाल सहला रहा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। थोड़ी देर बाद नॉक करके रवि केबिन में आया। उसने रेहान और माही को ऐसे बैठा हुआ देखा तो कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर माही रेहान की गोद में होती थी। अब उसको यह सब नॉर्मल ही लगता था। वैसे भी उसको पता था उसकी भाभी बहुत मासूम है और रेहान हमेशा उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है। रवि रेहान की तरफ देखकर, सर, मिस दिया और मिस अंजलि आई हैं, वह आपसे मिलना चाहती हैं। रेहान नॉर्मल टोन में, केबिन में भेज दो और उनके लिए कुछ स्नैक्स भेज देना। रवि, ओके सर। 5 मिनट बाद केबिन का डोर खुला। दिया और अंजलि दोनों केबिन में आ गई। उनके आने से पहले रेहान माही को ले जाकर सोफे पर आराम से सुला दिया था और खुद वापस चेयर पर बैठ गया। उन दोनों को देखकर रेहान हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। अंजलि, जीजू चिल्लाते हुए भागकर आई और रेहान के गले से लग गई। रेहान अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने दिया की तरफ देखने लगा, जो अंजलि के ऐसा करने से शॉक्ड थी। माही अंजलि की आवाज़ से माही की भी नींद खुल गई। वह आंखें मलते हुए सोफे से उठकर बैठ गई। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी बची खुची नींद भी उड़ गई और जल्दी से सोफे से भागकर रेहान और अंजलि की तरफ आ गई। रेहान बेचारा सदमे में खड़ा था। माही ने जल्दी से आकर अंजलि को रेहान से अलग किया और खुद रेहान से चिपक गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। माही रेहान के सीने से लगे हुए ही अंजलि की तरफ देखकर गुस्से में बोली, अंजलि, तू मेरे रेहान के गले क्यों लग रही थी? तुझे पता है ना वह मेरे हैं। अंजलि मजाक बनाते हुए, आय हाय, तू जीजू को लेकर इतनी पॉजेसिव कैसे है? मुझे नहीं पता था और मैं तो अपने जीजू के गले लग रही थी। माही गुस्से से, नहीं, रेहान को गले सिर्फ मैं लगा सकती हूँ और कोई नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता है उनका किसी और से गले लगना, इसलिए तू दूर से बोल जो भी बोलना है। रेहान और दिया दोनों की लड़ाई बड़े मज़े से देख रहे थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान माही के सर पर हाथ फेरकर, रिलैक्स बच्चा। माही ने रेहान की बात सुनी तो अपनी गर्दन उठाकर रेहान की तरफ देखकर गुस्से से बोली, और आप मना नहीं कर सकते थे अंजलि को? आपको पता है ना आप मेरे हो। माही का गुस्सा देखकर रेहान को हंसी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए माही के माथे पर किस कर दिया और प्यार से बोला, बच्चा, मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता और वैसे भी दिया और अंजलि आपकी बहनें हैं तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ। माही गुस्से से, मुझे नहीं पता, आपको मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की आंखों में इस वक्त एक जुनून था। रेहान ने जब माही के चेहरे की तरफ गौर से देखा तो एक पल के लिए वह घबरा गया। उस वक्त उसकी मासूमियत बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। रेहान ने जल्दी से माही को अपने सीने से लगाकर शांत करने लगा। दिया और अंजलि भी माही के बिहेवियर से हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद माही बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वह रेहान से अलग होकर भागकर दिया के गले लग गई। दिया, गुड्डू कैसी है तू? अब भूल गई हो तुम हम सबको? माही मासूमियत से, नहीं दीदू, मैं किसी को नहीं भूली हूँ। मैं आऊँगी रेहान के साथ सबसे मिलने। दिया, ठीक है, फिर थोड़े दिन घर पर रुकना, हम खूब मस्ती करेंगे। माही, नहीं दीदू, मैं नहीं रुकूंगी। रेहान के बिना मुझे नहीं रुकना कहीं। लेकिन गुड्डू, तू पहले वही रहती थी, वह तेरा भी घर है। माँ, पापा, भैया सब बहुत मिस करते हैं तुझे। माही मासूम सा चेहरा बनाकर, दीदू, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। अंजलि माही के गले में बाहें डालकर, अरे यार माही, डार्लिंग, मैं भी हूँ यहाँ, मुझसे भी मिल ले। माही मासूम सा चेहरा बनाते हुए, नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। अंजलि दोनों कान पकड़कर, अच्छा सॉरी, आगे से मैं जीजू के गले नहीं लगूंगी, अब तो माफ़ कर दे। माही, प्रॉमिस कर। अंजलि, पिंकी प्रॉमिस। फिर दोनों हंस पड़ी, एक दूसरे के गले से लग गई। दूध टेबल का सहारा लेकर खड़ा रेहान माही के बिहेवियर पर सोच रहा था। माही रेहान के पास जाकर, रेहान, मैं दीदू और अंजलि को लेकर कैंटीन जाऊं? माही के बोलने से रेहान अपनी सोच से बाहर आया।
उसने माही की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला दिया। रेहान की हाँ के बाद माही भागकर दिया और अंजलि की तरफ आई और उनको लेकर केबिन से बाहर चली गई। दिया और अंजलि कैंटीन में बैठकर समोसे खा रही थी। माही बेचारी उन दोनों को देख रही थी। उसका भी मन था समोसे खाने का, लेकिन रेहान ने उसे ऐसी चीज खाने से मना किया था, इसलिए वह हाथ में हॉट चॉकलेट लेकर बैठी हुई थी। अंजलि समोसा उसकी तरफ बढ़ाते हुए, माही खा ले समोसा, मुझे पता है तेरा बहुत मन कर रहा होगा। दिया, हाँ गुड्डू खा ले तू कभी ऐसी चीज़ों से मना नहीं करती थी। माही मासूम सा चेहरा बनाते हुए, नहीं मैं मासूम नहीं खा सकती, रेहान ने मुझे यह सब खाने से मना किया है। अंजलि, यार अभी कौन सा जीजू तुझे देख रहे हैं, थोड़ा तो खा ही सकती है। माही, नहीं मैंने रेहान से प्रॉमिस किया है कुछ भी हो जाए, रेहान का प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सकती। अंजलि, यार जीजू तेरे ऊपर इतनी बंदिशें लगाते हैं, मुझे तो लगा था जीजू बहुत अच्छे हैं। दिया, अंजलि कुछ भी मत बोल, जीजू गुड्डू पर बंदिशें नहीं लगाते हैं, बल्कि बहुत प्यार करते हैं गुड्डू से। उनकी आंखों में दिखता है हमारी गुड्डू के लिए प्यार, और गुड्डू भी जीजू की सारी बात मानती है, क्योंकि गुड्डू भी उनसे बहुत प्यार करती है। माही ध्यान से दिया की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। माही, दीदू मुझे समझ नहीं आया। दिया, गुड्डू भैया पापा और माँ बात कर रहे थे कि रेहान जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली तुमसे, और तू भी जीजू के पास आने के लिए इसलिए जिद कर रही थी क्योंकि तुझे भी उनसे प्यार हो गया था। अंजलि बेफिक्री से, प्यार तो हम फैमिली से भी करते हैं, इसमें क्या है। दिया कुछ याद करते हुए, नहीं डम्बो, हमारी फैमिली का प्यार और लाइफ पार्टनर के प्यार में फ़र्क होता है। हमारी फैमिली के अलावा अगर हमें कोई इंसान अच्छा लग जाए, उसका हमारे आसपास होना हमें अच्छा लगे, उसकी अजीब सी हरकतें भी हमें पसंद आने लगे, हर पल उसको देखने का मन करे, उसको प्यार कहते हैं। और अगर हमें एक बार प्यार हो जाए, फिर हमें उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माही बड़े ध्यान से दिया की बातें सुन रही थी, अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। माही, दीदू लेकिन रेहान ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं बताया। दिया, लेकिन अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है, थोड़े टाइम बाद तुम दोनों के बेबी भी हो जाएंगे, फिर जीजू ने क्यों नहीं बताया। माही, दीदू बेबी यह कैसे होंगे, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता। दिया, पागल लड़की, अब तो तेरी शादी हो गई है फिर भी तुम्हें नहीं पता चला, वैसे तुम्हें पता भी कैसे होगा, पहले तो तू कार्टून के अलावा कुछ देखती नहीं थी, और चॉकलेट चिप्स खाने के अलावा तुझे कुछ पता नहीं होता था, लेकिन अब शादी हो गई है तेरी, अब तुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अंजलि, दी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिया, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का फिजिकल रिलेशन होता है जिससे बेबी होता है। माही, दीदू कैसा फिजिकल रिलेशन, बताओ ना मुझे, रेहान ने कुछ नहीं बताया। दिया, वह मुझे नहीं पता, वह तो जीजू से ही पूछना, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है जीजू ने तुम्हें अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं। अंजलि, हाँ दी, हमारी क्लास की अमृता है ना, उसकी दीदी की भी शादी हुई थी 2 महीने पहले, उसका भी अब बेबी आने वाला है। वह बता रही थी हस्बैंड वाइफ दोनों गेम खेलते हैं रात को, इसलिए मैंने माही से भी पूछा था, इसने कुछ बताया ही नहीं। दिया हंसते हुए, पागल, वह कोई गेम नहीं होता, वह फिजिकल रिलेशन होता है जिससे बेबी होता है। गुड्डू तू बता, तेरा और जीजू का तो हो गया होगा फिजिकल रिलेशन, 1 मंथ होने वाला है तेरी शादी को। अंजलि, और नहीं तो क्या, फिर हमारी माही का छोटू सा बेबी होगा, बिल्कुल इसकी तरह। माही, लेकिन मुझ मासूम को नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, ना ही रात को कोई गेम खेली हमने, हम तो सो जाते हैं। दिया, गुड्डू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, फिर भी ऐसा क्यों। ऐसे ही तीनों बहुत देर बात करती रही। माही को उन दोनों की बातें सुनकर अब रोना आने लगा था। उसे आज पता चला था वह रेहान से प्यार करने लगी है। माही ने बहुत सी बातें दिया से पूछी, जिससे उसे कंफर्म हो गया था। दिया, जिसको माही की मेडिकल कंडीशन का पता नहीं था, वह सब कुछ बताए जा रही थी। माही दिया की बातें सुनकर रोने लगी। उसको बुरा लग रहा था कि रेहान ने उसे कुछ नहीं बताया। माही को रोता हुआ देखकर दिया और अंजलि घबरा गए। कैंटीन उस वक्त खाली थी, वर्किंग टाइम होने की वजह से सब काम में बिजी थे। कैंटीन में सिर्फ वही तीनों ही थी। दिया घबराकर, गुड्डू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है। अंजलि, हाँ बता मेरी जान, क्या हुआ, तू क्यों रोने लग गई। माही बस रोए जा रही थी। अंजलि पानी की बोतल लेकर आई और माही को पानी पिलाया।
थोड़ी देर बाद माही थोड़ा शांत हुई तो दिया ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ गुड्डू, तू क्यों रो रही है, क्या हो गया है अचानक से तुझे। माही रोते हुए, दीदू रेहान मुझसे झूठ बोल रहे हैं, वह मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ना ही उन्होंने मुझे हमारे प्यार के बारे में बताया। उन्हें सब पता था फिर भी नहीं बताया मुझे कुछ भी। दिया, गुड्डू रो मत, जीजू तो बहुत अच्छे हैं, वह तुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, वह बहुत प्यार करते हैं तुझे। माही रोते हुए, नहीं दीदू, वह नहीं करते मुझसे प्यार, वह हमेशा मुझसे दूर भागते हैं, वह मेरे बहुत पास आकर फिर मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, वह कभी प्यार नहीं करते मुझसे। वह जो आप बता रही थी हस्बैंड वाइफ वाला प्यार, वह भी नहीं करते। उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं, वह नहीं करते मुझसे प्यार। दिया, ऐसा नहीं है गुड्डू, तू गलत समझ रही है जीजू को। अगर तुझसे प्यार ना करते होते तो तुमसे शादी क्यों करते। जब तू हॉस्पिटल में थी जीजू बहुत परेशान थे, वह रो भी रहे थे। माही रोते हुए चिल्लाकर, नहीं मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, वह नहीं करते मुझसे प्यार। दीदी मैं जिद कर रही थी उनके पास रहने की, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली, वह नहीं करते प्यार। अगर करते होते तो मुझे बताते, मेरे पास आते, लेकिन वह बस मुझे बच्चों की तरह रखते हैं, मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हैं। माही ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, वह चुप ही नहीं हो रही थी। दिया घबरा गई, वह अंजलि को माही के पास छोड़कर रेहान के केबिन की तरफ दौड़ गई। दिया जल्दी जल्दी से भागकर रेहान के केबिन की तरफ जा रही थी, साथ में रो भी रही थी। भागते भागते वह सामने से आ रहे वरुण से टकरा गई। दिया गिरने वाली थी, लेकिन वरुण ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। दिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वरुण ने दिया को देखा तो एकदम हैरान रह गया। उसने दिया की आंखों से बाहर आ रहे आंसू देखे तो घबरा गया। उसने जल्दी से दिया को सीधा खड़ा किया और उसका चेहरा हाथ में भरकर घबराहट से बोला, दिया क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो। वरुण की आवाज़ सुनकर दिया ने अपनी आंखें खोली। सामने वरुण को देखकर वह रोने लगी और जल्दी से वरुण के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वरुण घबरा गया। उसने दिया को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, दिया प्लीज बताओ क्या हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, क्या हुआ है तुझे, मुझे बताओ मैं देखता हूँ। दिया रोते हुए वरुण से अलग होकर वरुण के चेहरे की तरफ देखकर बोली, वरुण गुड्डू। वरुण, गुड्डू मतलब भाभी को क्या हुआ, मुझे बताओ। दिया, कहाँ है भाभी। दिया रोते हुए, वरुण गुड्डू रो रही है, प्लीज आप जीजू के पास चलिए। वरुण, भाभी रो रही हैं, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वह। दिया, वरुण प्लीज पहले जीजू के पास चलिए, मैं सब बताती हूँ आपको, प्लीज गुड्डू बहुत रो रही है। दिया की बात सुनकर वरुण ने दिया के हाथ को पकड़ा। दोनों रेहान के केबिन की तरफ भागे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन केबिन पूरा खाली था। वरुण भागकर वॉशरूम की तरफ गया, रेहान वहाँ भी नहीं था। फिर उसने केबिन के साइड के रूम में जाकर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। वरुण भागकर दिया के पास आया, वह अभी भी एक जगह खड़ी रो रही थी। वरुण ने दिया का हाथ पकड़ा और जल्दी से केबिन से बाहर ले गया। बाहर भी रेहान कहीं पर भी नहीं था। वरुण को रवि मीटिंग रूम से बाहर आता हुआ दिखा। वरुण जल्दी से उसके पास गया। रवि, भाई कहाँ है। रवि, वरुण सर अंदर मीटिंग में हैं, कुछ क्लाइंट आए हुए हैं। वरुण भागकर मीटिंग रूम की तरफ चला गया। दिया भी उसके पीछे भाग गई। वरुण ने धड़ाम की आवाज़ के साथ मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोला। सामने रेहान बैठा हुआ था और उसके आसपास चेयर पर 3 लोग बैठे हुए थे। वरुण का घबराया हुआ चेहरा देखकर रेहान जल्दी से अपने चेयर से खड़ा हो गया। वरुण हाँफते हुए, भाई जल्दी चलिए। रेहान, व्हाट हैपेंड। वरुण, भाई भाभी। माही का जिक्र सुनते ही रेहान घबरा गया। उसने जल्दी से वरुण के पास आकर बोला, प्रिंसेस क्या हुआ उनको, कहाँ है वह। वरुण, भाई केबिन में चलिए। रेहान को लगा माही केबिन में है, इसलिए वरुण उसको केबिन में जाने को बोल रहा है। रेहान जल्दी से मीटिंग रूम से भागकर केबिन की तरफ गया। पीछे बैठे क्लाइंट हैरानी से रेहान और वरुण को जाते हुए देखने लगे। रवि ने जल्दी से आकर सिचुएशन को संभाला। रेहान जल्दी से भागकर केबिन में आया। वह बेचैनी से चारों तरफ केबिन में देखने लगा। उसे माही कहीं भी नहीं दिखी। वरुण और दिया भी जल्दी से रेहान के पीछे आए। वरुण को देखकर रेहान जल्दी से उसके पास जाकर बेचैनी से बोला, वरुण कहाँ है मेरी प्रिंसेस। दिया, जीजू वह गुड्डू बहुत रो रही है। रेहान दिया के पास आकर हाइपर होते हुए, दिया कहाँ है प्रिंसेस, वह क्यों रो रही हैं। दिया रोते हुए, सब मेरी वजह से हुआ है जीजू, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था गुड्डू मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लेगी। रेहान जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में, दिया वेयर इज माई प्रिंसेस, टेल मी राइट नाउ।
रेहान की इतने गुस्से भरी आवाज़ सुन दिया सहम गई और उसने वरुण को पकड़ लिया। वरुण ने भी उसकी साइड से गले लगाकर प्यार से बोला, दिया प्लीज, भाई अभी गुस्से में है, वह भाभी को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, प्लीज बताओ कहाँ है भाभी। दिया रोते हुए धीमी आवाज़ में, कैंटीन में। दिया की बात सुनकर रेहान जल्दी से केबिन से भागकर कैंटीन की तरफ चला गया। वरुण भी दिया का हाथ पकड़कर उसको लेकर कैंटीन की तरफ चल दिया। रेहान पागलों की तरह भागता हुआ कैंटीन की तरफ जा रहा था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ माही पैनिक करने लगी थी। अंजलि रोते हुए उसको संभाल रही थी, लेकिन माही कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अंजलि घबराहट से इधर उधर हेल्प के लिए किसी को देखने लगी। उस वक्त कैंटीन में कोई नहीं था। जो स्टाफ था वह भी अंदर चला गया था। अंजलि माही को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माही सारा पानी अपने मुंह से निकाल लेती। उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। धीरे धीरे माही की सांस धीमी होने लगी थी। वह बेहोश होकर अंजलि के कंधे पर गिर गई। अंजलि घबरा गई और वह जोर से रोने लगी। रेहान जैसे ही कैंटीन पहुंचा, उसने अंजलि के रोने की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ की तरफ गया। सामने देखकर एक पल में उसकी सांसें रुक गई। रेहान जल्दी से भागकर माही के पास गया। उसको अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे पर टैप करते हुए भरी आंखों से बोलने लगा, प्रिंसेस, बच्चा क्या हुआ, उठिए बच्चा प्लीज। वह बार बार माही को रोते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माही कोई जवाब नहीं दे रही थी। वरुण और दिया भी वहां आ गए। माही को देखकर दोनों घबरा गए। दिया भी जोर जोर से रोने लगी और माही को उठाने की कोशिश करने लगी। वरुण, भाई हॉस्पिटल चलिए। वरुण की बात से रेहान होश में आया। उसने जल्दी से माही को गोद में उठाया और बाहर की तरफ भाग गया। वरुण भी तेजी से भागा। उसने शेरा को फ़ोन करके गाड़ी निकालने को बोला। रेहान माही को लेकर बिना किसी सुध-बुध के बाहर की तरफ भागे जा रहा था। सारा स्टाफ भी माही को ऐसे देखकर परेशान हो गया। माही पूरे ऑफिस की लाडली थी। रेहान सीढ़ियों से जल्दी जल्दी भागते नीचे आ गया। सामने शेरा कार के पास खड़ा था। वरुण तेजी से आगे जाकर शेरा से कार की चाबी ली और बोला, शेरा, तुम अंजलि को लेकर दूसरी कार से आओ, यह मैं ड्राइव कर लूँगा। वरुण ने जल्दी से कार के पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। रेहान भागकर पीछे की सीट पर माही को लेकर बैठ गया। दिया को वरुण ने आगे बैठा लिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ कार मोड़ दी। रेहान माही को अपनी बाहों में लिए रोए जा रहा था और लगातार माही को उठाने की कोशिश कर रहा था। माही बेसुध सी उसकी बाहों में लेटी हुई थी। रेहान रोते हुए, जान प्लीज वेक अप, बच्चा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जान उठ जाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज बच्चा उठ जाइए। 15 मिनट बाद वरुण ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोक दी और जल्दी से भागकर पीछे का दरवाज़ा खोलकर रेहान माही को लेकर निकला और भागकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर ध्रुव उन्हीं का वेट कर रहा था। रेहान को आता देखकर ध्रुव ने जल्दी से स्ट्रेचर मंगाई और रेहान की तरफ चला गया। माही को जल्दी स्ट्रेचर पर लेटाकर दोनों आईसीयू की तरफ भाग गए। पीछे वरुण दिया को संभालता हुआ ला रहा था। आईसीयू में आते ही माही को अंदर ले जाया गया। रेहान भी पीछे जाने लगा तो ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, रेहान तुम बाहर वेट करो, मैं हूं ना अंदर। रेहान बेचैनी से रोते हुए, ध्रुव मुझे भी अंदर आना है, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। ध्रुव, भाई प्लीज़ बात को समझो, मैं हूँ गुड़िया के पास अंदर, प्रॉमिस उसे कुछ नहीं होगा। यह बोलकर ध्रुव जल्दी से अंदर चला गया और आईसीयू का दरवाज़ा बंद हो गया। रेहान पीछे बेंच पर अपने बाल पकड़कर बैठ गया। उसने अपना सर नीचे किए हुए रोने लगा। वरुण और दिया जल्दी से रेहान के पास आए। वरुण, भाई कुछ नहीं होगा भाभी को, आप टेंशन मत लीजिए, ध्रुव भाई है ना अंदर। दिया रोते हुए, प्लीज़ जीजू, मेरी गुड्डू को कुछ मत होने देना, सब मेरी गलती है, मुझे गुड्डू से वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, ना ही मैं वह बातें करती, ना ही वह पैनिक होती। दिया की बात सुनकर रेहान और वरुण सर उठाकर सामने खड़ी दिया की तरफ देखने लगे। तभी शेरा और अंजलि भी आ गए। अंजलि रोते हुए, दी माही कैसी है, वह ठीक तो है। दिया, वह अंदर है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। रेहान दिया को देखकर सर्द आवाज में, क्या हुआ था मेरी प्रिंसेस को। रेहान की आवाज़ से एक पल के लिए सब डर गए। वरुण जल्दी से दिया के पास जाकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दिया ने वरुण की तरफ देखा। वरुण ने आंखें झपकाकर उसके साथ होने का आश्वासन दिया। दिया ने हिम्मत करके सबको सारी बातें बता दी जो भी कैंटीन में हुआ था। दिया की बात सुनकर वरुण और शेरा शॉक्ड हो गए
और रेहान की तरफ देखने लगे। रेहान अपनी ठंडी नज़रों से दिया को देख रहा था। दिया रोते हुए, आई एम सॉरी जीजू, मुझे नहीं पता था। गुड्डू मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लेगी और वह पैनिक हो जाएगी। हमने बहुत कोशिश की गुड्डू को समझाने की, लेकिन वह कुछ समझ ही नहीं रही थी। वह बस आप पर गुस्सा किए जा रही थी। उसको लगता है आप उससे प्यार नहीं करते, बस एक ही बात बोले जा रही थी। वरुण, रिलैक्स दिया, शांत हो जाओ, तुम रो मत, कुछ नहीं होगा भाभी को, वह ठीक हो जाएंगी। दिया रोते हुए वरुण को देखकर, नहीं वरुण, सब मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से मेरी बहन हॉस्पिटल में है। वरुण ने आगे बढ़कर दिया को गले से लगा लिया और उसे शांत कराने लगा। दिया भी उसके सीने से लगे रोए जा रही थी और अपने आप को ब्लेम किए जा रही थी। रेहान अब भी चुपचाप बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह कैसे रिएक्ट करे। माही को सब पता चल गया। अगर उसको अपनी मेडिकल कंडीशन का पता चला तो वह कैसे संभालेगी अपने आप को। रेहान को अब डर लग रहा था। जो बात वह माही से छुपाना चाहता था, उसके सामने आने से माही की क्या हालत होगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हॉस्पिटल में सब आईसीयू के बाहर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। रेहान वार्ड के दरवाजे के बाहर अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए खड़ा था। उसकी आंखें भरी हुई थी और वह बस जमीन की तरफ ही देखे जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद ध्रुव आईसीयू के बाहर आया। वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज़ से रेहान जल्दी से ध्रुव की तरफ चला गया। रेहान बेचैनी से, प्रिंसेस कैसी है? ध्रुव, सी इज फाइन। रेहान, आई वॉन्ट टू मीट हर राइट नाउ। ध्रुव, रेहान, थोड़ी देर में तुम गुड़िया को घर लेकर जा सकते हो, अभी तुम मुझसे केबिन में मिलो। रेहान गुस्से से, नहीं, मुझे पहले प्रिंसेस से मिलना है। ध्रुव गुस्से से, अभी वह अनकॉन्शियस है, अभी मिलने का फ़ायदा नहीं है। 10-15 मिनट बाद उसे होश आ जाएगा, फिर तुम गुड़िया से मिल भी लेना और घर भी ले जाना। अभी मैंने तुम्हें केबिन में बुलाया है, फास्ट। यह बोलकर ध्रुव गुस्से से अपने केबिन की तरफ चला गया। रेहान उसे घूरता हुआ एक नज़र वार्ड के दरवाजे की तरफ देखा, फिर ध्रुव के केबिन की तरफ चला गया। ध्रुव रेहान को देखकर, बैठो। रेहान सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रेहान उस वक्त बहुत परेशान लग रहा था। वह अपने आप को माही से फेस करने के लिए तैयार कर रहा था। उसे माही के सवालों का जवाब भी देना था और अपनी मासूम जान को संभालना भी था। ध्रुव रेहान की तरफ देखते हुए, क्या हुआ था गुड़िया को, जिससे उसने फिर अपने दिमाग पर इतना जोर डाला? रेहान सर नीचे किए हुए सर्द आवाज़ में, सी नो एवरीथिंग। ध्रुव, मतलब रेहान, दैट सी लव्स मी। ध्रुव हैरानी से, तूने बताया? रेहान ने नाम में हल्का सा सर हिला दिया। कुछ देर के लिए खामोशी हो गई। ध्रुव, लेकिन गुड़िया इतना पैनिक क्यों कर गई इस बात से? जहाँ तक मुझे पता है वह रिएक्ट नहीं करती ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर, तो आज कैसे? रेहान, उनको लगता है मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, उनकी जिद की वजह से मैंने उनसे शादी की है और इसलिए मैं उनके साथ रिलेशन में भी नहीं रहा। ध्रुव, रेहान, वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तुझे उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, तब उसे सब समझ आ जाएगा। रेहान, नहीं। ध्रुव, लेकिन रेहान, इससे वह और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। रेहान चेयर से उठते हुए, मैं हैंडल कर लूँगा उनको, अब मैं प्रिंसेस को घर लेकर जा सकता हूँ? ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान केबिन से बाहर चला गया। ध्रुव रेहान को जाते हुए देख रहा था। ध्रुव, रेहान, तू चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग होने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं जानता हूँ तू इस वक्त कितना परेशान है, पर किसी को बताता नहीं है। ध्रुव के केबिन से बाहर जाने के बाद रेहान खुद को नॉर्मल करके वार्ड की तरफ चला गया। माही को कुछ टाइम के लिए दूसरा रूम दे दिया था। रेहान जैसे ही रूम के अंदर आया, सामने माही बैठी हुई थी। वरुण, शेरा, दिया, अंजलि सब उससे बातें कर रहे थे, लेकिन माही का उन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं था। वह बस नीचे फर्श को ही देखे जा रही थी। रेहान ने जब माही को ऐसे देखा, उसके दिल में एक चीख सी उठी। रेहान अंदर आता हुआ, वरुण, तुम दिया और अंजलि को घर छोड़ दो, और शेरा, तुम गाड़ी निकालो, मैं प्रिंसेस को लेकर जा रहा हूँ। वरुण, जी भाई। दिया माही के पास आकर प्यार से, गुड्डू, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं और अंजलि तुमसे मिलने आती रहूँगी, तुम टेंशन मत लेना किसी बात की। माही दिया की तरफ देखकर, दीदू, मुझे भी घर जाना है। दिया, हाँ गुड्डू, तू घर ही जा रही है, जीजू लेकर जा रहे हैं तुझे घर। जब से रेहान वार्ड में आया था, माही ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। रेहान तब से बस माही को ही निहार रहा था। आज थोड़े वक्त पहले ही रेहान ने माही की नाराज़गी दूर करके इतने खूबसूरत पल जिए थे। रेहान फिर माही की वही नाराज़गी देख रहा था, जो शायद पहली वाली नाराज़गी से भी ज़्यादा गहरी थी। माही,
दीदू, मुझे अपने घर जाना है, मम्मा पापा के पास। मुझे किसी और के घर नहीं रहना है। माही की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। रेहान के बिना एक पल भी ना रहने वाली माही आज उसको किसी और बोल रही थी। रेहान को माही के अपने लिए यह शब्द सुनकर रेहान की आंखों में आंसू आ गए। वह माही की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखने लगा कि शायद वह बोल दे कि वह मजाक कर रही है। दिया, लेकिन गुड्डू, तू तो जीजू के साथ रहती है, तेरी शादी हो गई है, अब वह घर तेरा भी है, तू उसको किसी और का घर कैसे बोल सकती है? माही रोते हुए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे घर जाना है। माही को रोते हुए देखकर सब रेहान की तरफ देखने लगे, जो खुद आंखों में आंसू लिए हुए माही को ही देख रहा था। रेहान, लीव। रेहान के इतना कहते ही सब वार्ड से बाहर चले गए। अब बस माही और रेहान ही वहाँ पर थे। रेहान माही के पास उसके सामने आकर बैठ गया। माही रो रही थी, लेकिन रेहान की तरफ नहीं देख रही थी। रेहान ने माही को रोते हुए देखा तो खींचकर उसको अपनी बाहों में ले लिया। माही रेहान से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेहान उसको और भी कसकर खुद से चिपका लिया। थक हार कर माही ने रेहान के सीने से सर लगा लिया और रोने लगी। रेहान उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद माही शांत नहीं हुई थी तो रेहान ने माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया और बेहद प्यार और धीमी आवाज़ में बोला, रिलैक्स जान, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। माही रोते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप झूठे हो, गंदे हो, आप मुझसे झूठ बोलते हो। रेहान, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला जान, ट्रस्ट मी। माही, बोला है, बहुत बार बोला है, मुझ मासूम को अपनी बातों में लेकर झूठ बोला है आपने। रेहान, जान प्लीज घर चलिए, हम घर जाकर बात करेंगे, प्लीज बच्चा। माही, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप झूठे हो। रेहान, प्लीज़ बच्चा, आपको जितना लड़ना है मुझसे लड़ लेना, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए, मुझे आपके बिना नहीं रहना। माही रेहान से थोड़ा अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों आऊँ? आप कौन सा मुझ मासूम से प्यार करते हो? रेहान ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। माही रेहान की नज़रों में उम्मीद से देख रही थी, लेकिन रेहान की चुप्पी से उसको रोना आने लगा। माही रोते हुए, देखा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं करते आप मुझसे प्यार, तो मैं क्यों आऊँ आपके साथ? रेहान से माही का रोना देखकर रहा नहीं गया। उसने माही का चेहरा पकड़कर उसके होठों को अपनी होठों से मिला लिया। माही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रेहान बेहद प्यार से माही को किस कर रहा था। कुछ सेकंड बाद माही की आंखें भी अपने आप बंद हो गई। कुछ मिनट की किस के बाद रेहान ने माही के होठों को आज़ाद किया और उसके कान के पास जाकर बेहद धीमी आवाज़ में बोला, जान, आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी ही मिलेगा। रेहान माही के चेहरे के सामने आकर उसको देखने लगा। उसने माही के माथे को चूमा और प्यार से बोला, प्लीज़ जान, घर चलिए, मत तड़पाइए मुझ मासूम को। माही रेहान की तरफ अपने मासूम गुस्से से घूरने लगी। रेहान ने माही को घूरते हुए देखा तो हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अच्छा सॉरी सॉरी, बैड जोक, अब चलो न जान प्लीज। माही रेहान की तरफ देखते हुए, मैं आपके साथ घर जा रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, और जो आपने अभी किस की है उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। वह तो मुझे आपकी यह किस अच्छी भी नहीं लगी। पता नहीं कैसे करते हो, मेरे तो पूरे बॉडी में करंट लग जाता है। रेहान जोर से हंसने लगा। उसको अपनी मासूम जान पर बहुत प्यार आया और उसके गाल खींचकर प्यार से बोला, ओके जान, अगर आपको यह किस अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं करूँगा, प्रॉमिस। माही जल्दी से, नहीं, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला आपको, मन है आपका तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। रेहान एक बार फिर से हंसने लगा, फिर अपनी हंसी रोककर माही का चेहरा पकड़कर फिर से माही के होठों से अपने होठ जोड़ दिए। एक सुकून के साथ माही की आंखें बंद हो गई। रेहान ने माही की आंखें बंद होते हुए देखी तो मन ही मन मुस्कुरा दिया और खुद भी आंखें बंद करके उस मोमेंट को जीने लगा। करीब 5 मिनट की लंबी किस के बाद रेहान ने माही को छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से माथा जोड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। रेहान ने माही को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल से बाहर आ गया। बाहर सभी उन दोनों का वेट कर रहे थे। वरुण दिया और अंजलि को छोड़ने उनके घर चला गया। शेरा रेहान और माही को लेकर मल्होत्रा मेंशन की तरफ चला गया। रेहान ने माही को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। माही बस रेहान के चेहरे को देखी जा रही थी। रेहान भी माही की नज़रों से अनजान नहीं था, लेकिन वह इस वक्त माही को एहसास नहीं दिला रहा था और अपने फ़ोन में बिजी होने का नाटक कर रहा था।
माही गौर से रेहान के चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी। उसको अपने प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन रेहान उससे प्यार नहीं करता था, इस बात को अब भूल भी नहीं पा रही थी। माही मन में, रेहान आप क्यों नहीं करते मुझसे प्यार? मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, कोई जिद भी नहीं करती हूँ, फिर क्यों नहीं करते मुझसे प्यार? आप मुझे हमेशा बच्ची समझते हैं, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। आप भी करो ना मुझे प्यार। मुझे पता है मेरी जिद करने की वजह से ही आपने मुझसे शादी की है, लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं? कैसे प्यार करवाऊं आपको? सोचते सोचते माही की आंखों में आंसू आने लगे। रेहान ने माही को अपने सीने से लगा लिया और माथे पर किस करके प्यार से बोला, इतना मत सोचिए बच्चा, मैं हमेशा आपके पास हूँ, प्लीज आप रोया मत कीजिए। माही ने रेहान की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे चिपक कर बैठ गई। रेहान ने भी अपना फ़ोन साइड में रखा और माही को अपनी आगोश में ले लिया। वरुण ने पहले अंजलि को उसके घर ड्रॉप किया, फिर कार को दिया के घर की तरफ मोड़ दी। दिया अभी भी थोड़ी उदास थी। वरुण ने दिया की तरफ देखा तो उसे कुछ आइडिया आया। वरुण ने दिया से कहा, दिया अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो क्या आप एक ड्राइव पर चलना चाहोगी मेरे साथ? रात होने से पहले मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। दिया ने वरुण की तरफ देखा, जो बड़ी उम्मीद के साथ उसकी तरफ देख रहा था। उसने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। दिया की हाँ सुनने के बाद वरुण खुश हो गया। उसने गाड़ी घुमा ली और दिल्ली दर्शन के लिए निकल गए। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वरुण ने गाड़ी एक खूबसूरत सी जगह पर रोकी। वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क था, जहाँ पर बहुत कम लोग थे। पार्क के साइड में एक चाय की टपरी थी। वरुण, दिया चाय पीना पसंद करेंगी आप? दिया मजाक करते हुए, वैसे मैंने सुना था मोस्टली लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कॉफ़ी के लिए पूछते हैं। वरुण मजाकिया स्टाइल में, दिया जी वह क्या है ना, मेरी ज़िंदगी का एक वसूल है। मैं उस लड़की को कॉफ़ी पर इनवाइट करूँगा जो मेरी जीएफ होगी, जिसके साथ मुझे सोलमेट बनाना है। मेरे साथ कॉफ़ी हर किसी को नसीब नहीं होगी। दिया को वरुण की बात सुनकर बुरा लगा, उसका मुंह उतर गया। पर वरुण ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो धीरे से मुस्कुरा दिया और पीछे से दिया के कान के पास जाकर बोला, वैसे मैं तो आपके साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए कब से तैयार हूँ, बस आपकी अप्रूवल का वेट है। वरुण की सांस दिया के गर्दन पर आ रही थी। दिया ने वरुण को अपने इतने करीब महसूस किया तो उसने अपनी दोनों मुट्ठियों में अपनी कुर्ती को कस लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। वरुण दिया की हालत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। वरुण फिर से दिया के कान में बोला, दिया खुलकर सांस ले लो, किसी के लिए अपनी सांस रोकना अच्छी बात नहीं है। वरुण की बात सुनकर दिया जल्दी से आगे की तरफ भागने लगी। वरुण ने जल्दी से दिया की कलाई पकड़ी और उसको तेजी से अपनी तरफ घुमा लिया। दिया सीधा जाकर वरुण के सीने से टकरा गई। वरुण ने अपने दोनों हाथ दिया की कमर पर कसकर उसे अपने करीब कर लिया। वह दिया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, दिया तुमने जवाब नहीं दिया, चलोगी मेरे साथ कॉफ़ी पर? दिया वरुण के चेहरे की तरफ देखते हुए, वरुण यह ठीक नहीं है। वरुण, क्या ठीक नहीं है? दिया ने कहा, वरुण आप मेरे जीजू के भाई हो। वरुण मुस्कुराकर, तो इसमें क्या है दिया, मैं भाभी का जीजू बन जाऊंगा। दिया, लेकिन मैं गुड्डू से बड़ी हूँ और आप जीजू से छोटे हो, पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं। वरुण ने कहा, दिया आप मुझसे छोटी तो हो, लेकिन मेरी फैमिली की ऐसी कोई सोच नहीं है। जैसे वह भाभी को प्यार करते हैं, वैसा ही प्यार वह तुम्हें भी करेंगे। और रही तुम्हारी फैमिली की बात, उसके लिए भाई है ना? दिया बेचैनी से, वरुण दिया को गौर से देखते हुए, दिया मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मेरी नज़रें थम गई थी आप पर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आज तक बहुत सी लड़कियों से फ्लर्ट किया है, लेकिन कभी भी कोई मेरी गर्लफ्रेंड तक भी नहीं बन पाई। आज तक कोई मेरे दिल तक पहुंची ही नहीं, लेकिन आपने पहली नज़र में ही मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया। दिया, क्या तुम मेरे दिल की हुकूमत की रानी बनना चाहोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी होना चाहोगी? वरुण की बातें सुनकर दिया की आंखें भर गई और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दिया जल्दी से वरुण के गर्दन में बाहें डालकर गले लग गई। वरुण ने मुस्कुराते हुए दिया की कमर पर अपने हाथ कस दिए। वरुण, आई लव यू दिया, आई लव यू टू। दिया के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर वरुण ने खुशी से दिया को कमर से उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। दिया भी हंसते हुए वरुण की गर्दन पर अपनी बाहें कस दी। रेहान माही को गोद में उठाकर रूम में ले आया। माही को बेड पर बैठाया और टेबल से पानी का ग्लास भरकर माही की तरफ बढ़ा दिया। माही मासूम से गुस्से में, मुझे नहीं करनी आपसे बात और ना ही आपके हाथ से पानी पीना है। रेहान माही के पास बैठकर, क्या हुआ बच्चा, थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थी।
माही, लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूँ। अब हम घर आ गए हैं, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। रेहान माही की बातों से समझ गया वह कौन सी बात करना चाहती है। रेहान ने अपने आप को नॉर्मल किया और प्यार से बोला, हाँ जी जान, पूछिए, लेकिन पहले पानी पी लीजिए। माही रेहान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए, आपने मुझसे शादी क्यों की? रेहान थोड़ी देर रुककर, क्योंकि बच्चा, मुझे आपसे शादी करनी थी। माही आंखों से आंसू लिए, रेहान, आपको मेरी कसम, आप सच्ची सच्ची बोलेंगे? आपको पता था ना मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। रेहान माही के चेहरे की तरफ गौर से देखता रहा और माही के चेहरे से आंसू साफ किया। रेहान जान, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा, पहले आप फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लीजिए। माही, नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। आपको पता था ना मुझे प्यार हो गया है आपसे? फिर जब मैं आपसे पूछती थी मुझे क्या हुआ है, आपने कभी बताया क्यों नहीं? रेहान माही के चेहरे को पकड़कर बेचैनी से बोला, बच्चा प्लीज रिलैक्स, अभी आप हॉस्पिटल से आई हो ना, आप अच्छे से ठीक हो जाइए, मैं सब बता दूंगा। जान प्लीज। माही ने जोर से रेहान का हाथ अपने चेहरे से झटक दिया और बेड से उतरकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, झूठ, आप झूठ बोलते हो हमेशा मुझसे, आप गंदे हो, आप झूठे हो, मुझसे झूठ बोलते हो। रेहान बेचैन होकर माही की तरफ आते हुए, जान प्लीज रिलैक्स होकर मेरी बात सुनिए, आपको सब समझा दूंगा, प्लीज बच्चा रिलैक्स रहिए। माही, आप मेरे पास मत आइए, बस मुझे इतना बताइए, आप झूठ क्यों बोलते हो मुझसे? आपने मुझसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? बस मुझ मासूम को अपनी बातों में लेते रहे। रेहान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने माही को खींचकर दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आकर खड़ा हो गया। माही रेहान को सीने से धक्का दे रही थी, पर बेचारी उसको 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। रेहान माही की आंखों में देखते हुए थोड़े गुस्से में, हाँ नहीं बताया, क्या करता बताकर? बोलिए, प्यार प्यार की रट लगा रही हैं आप तब से, आपको पता भी है प्यार होता क्या है? मतलब पता है आपको प्यार का? बस आपकी बहन ने जरा सी बातें क्या बता दी? आप मुझे झूठे बोल रहे हो। हमारी शादी को 1 मंथ होने वाला है। आप बताइए, इस 1 मंथ में मैंने कभी आपके साथ ऐसा कुछ भी किया है जिससे आपको लगे कि मैं किसी बात से आपको धोखा दे रहा हूँ या बातों में फंसा रहा हूँ? अपनी बहन की बातें सुनकर मुझे गलत समझने लगी हैं आप। यह सब जानने के बाद एक बार भी आपने मुझसे बात करने का सोचा? आप बोल रही हैं कि आप प्यार करती हैं मुझे, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, प्यार में भरोसा होता है, जो आपने मुझ पर नहीं किया। माही रोते हुए रेहान को देखकर, रेहान, आज पहली बार आपने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन मुझे सब पता है आपने मुझ पर गुस्सा क्यों किया। मैंने आपसे सच पूछा ना, इसलिए गुस्सा कर रहे हो आप? नहीं करते मुझसे प्यार। रेहान ने माही की बातें सुनी तो अपनी आंखें बंद कर ली और अपना गुस्सा शांत करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस नादान लड़की को कैसे समझाए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी एक हाथ की मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ नहीं करता मैं आपसे प्यार, लेकिन अच्छी लगती हैं आप मुझे। आपकी बच्चों जैसी हरकतें सुकून देती है मुझे। आपके साथ रहना, आपके काम करना, आपके नखरे उठाना सब अच्छा लगता है मुझे। रेहान के मुंह से अपने लिए प्यार नहीं करता सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी एड़ियां उठाकर रेहान के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रेहान की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन रेहान, मुझे हो गया है आपसे प्यार, मैं क्या करूं? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हुआ है आपके साथ, मुझे नहीं रहा जाता आपके बिना। मुझे भी बाकी वाइफ के जैसे रहना है। आप क्यों मुझे बच्ची समझ रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं वाइफ हूँ आपकी। प्लीज़ रेहान, आप भी कर लीजिए ना मुझसे प्यार, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, तो क्यों नहीं कर सकते आप मुझसे प्यार? रेहान माही के चेहरे की तरफ देखकर बेबसी से, प्रिंसेस, अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बच्चा, भरोसा रखिए मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगा। रेहान की बात सुनकर माही को गुस्सा आ गया। उसने जोर से रेहान को धक्का दे दिया। माही के अचानक धक्के से रेहान थोड़ा सा पीछे हो गया। माही की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। माही गुस्से में, नहीं करनी मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई, समझ गए आप? नहीं करनी मुझे पढ़ाई, आप गंदे हो, नहीं है मुझे आप पर भरोसा, आप बस मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। नहीं करते ना आप मुझसे प्यार, तो आज के बाद मेरे पास भी मत आइएगा आप। माही की बातें रेहान को तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भारी आंखों से माही को देखने लगा। माही भी आंखों में आंसू लिए हुए रेहान की तरफ गुस्से से देख रही थी। फिर जल्दी से वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ से रेहान होश में आया और मुड़कर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। रेहान, बच्चा क्यों कर रही हो आप ऐसा? प्लीज़ डोंट डू दैट, इट इज़ वेरी हर्टिंग।
मत मुश्किल बनाइए मेरा रास्ता, मुझे ज़रूरत है बच्चा आपकी, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, अपनी जान से भी ज़्यादा, लेकिन मैं मजबूर हूँ बच्चा। आपकी नाराज़गी तो मैं फिर भी किसी तरह बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपके करीब आकर आपको मौत के मुँह में नहीं लेकर जा सकता। आपकी ज़िंदगी के लिए मुझे आपकी नाराज़गी भी मंजूर है, लेकिन बहुत हर्ट हो रहा है मुझे। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ आपका गुस्सा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आदत डाल लूँगा। आप मेरी आँखों के सामने हैं, मेरे लिए वही बहुत है। रेहान क्लोसेट रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करके सोफे पर आकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। बाथरोब पहनकर माही बाहर आई। रेहान ने एक उड़ती हुई नज़र माही को देखा। रेहान का गला सूखने लगा। उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए हाथों की मुट्ठी कस ली और आंखें बंद कर ली। माही रेहान के आगे से चलकर क्लोसेट रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद माही क्लोसेट रूम से बाहर आई। उसने रेहान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। रेहान अपनी चोर नज़रों से माही को ही देख रहा था। माही इधर उधर रूम में कुछ देखने लगी, फिर अचानक रेहान की तरफ बढ़ गई। रेहान ने माही को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो उसकी आंखें चमक गई। माही धीरे धीरे रेहान की तरफ बढ़ने लगी। रेहान के सोए हुए अरमान जगने लगे। माही बिल्कुल करीब आ गई। रेहान की आंखें बंद हो गई। माही जल्दी से वापस उठ गई। कुछ पल में रेहान को माही के दूर जाने का एहसास हुआ तो जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। रेहान हैरानी से माही की तरफ देखने लगा। माही आराम से बेड के क्राउन से टेक लगाकर रेहान का फ़ोन चला रही थी। रेहान खुद से बड़बड़ाते हुए, यह मेरे पास बस फ़ोन उठाने आई थी। यार, क्या करूं मैं इस लड़की का, अपनी नादानियों से मेरी हालत ख़राब कर जाती है हमेशा। रात 8 बजे। रेहान, प्रिंसेस चलिए, डिनर का टाइम हो रहा है। माही फ़ोन चलाते हुए, मुझे नहीं जाना, मुझसे आप बात मत कीजिए। रेहान प्यार से, अच्छा, आप 1 घंटे से फ़ोन यूज कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। चलिए खाना खा लीजिए, फिर मेडिसिन भी लेनी है आपको। माही फ़ोन चलाते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। रेहान, जान, मैं बात करने को नहीं बोल रहा हूँ, खाना खाने को बोल रहा हूँ। चलिए बच्चा। माही जल्दी से बेड से उठ गई और बाहर की तरफ भाग गई। रेहान ने अपना फ़ोन उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक से उसने कुछ सोचा, फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर हिस्ट्री चेक करने लगा। जैसे ही रेहान ने हिस्ट्री चेक की, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह हैरानी से फ़ोन की तरफ देखने लगा। रेहान हैरानी से, प्रिंसेस 1 घंटे से यह सब बकवास देख रही थी। असल में माही रेहान के फ़ोन में अपने पति को प्यार करवाने के तरीके, बच्चे कैसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है, इसी तरह की कई और भी चीज़ें सर्च कर रही थी। रेहान अपना माथा पीटते हुए, यह सब बकवास देखने से अच्छा अगर थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे तो शायद नंबर भी अच्छे आ जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सोच लिया है मेरी बैंड बजाए बिना नहीं रहेंगी। चल रेहान, बेटा हो जा तैयार, नए नए एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं तुझ पर, जो तेरी जान करने वाली है। रेहान नीचे माही के पास डाइनिंग टेबल पर गया। माही ने अभी तक खाने को टच भी नहीं किया था। वह रेहान के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जता ऐसे रही थी जैसे उसने रेहान से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रेहान माही की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। माही रेहान को इग्नोर करने की पूरी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसका मासूम दिल अब रेहान का प्यार मांग रहा था। उसका मन कर रहा था रेहान को गले लगाने का, उसकी बाहों में बैठने का। वह रेहान से नाराज़ थी, लेकिन उसे रेहान की लत भी थी। वह रेहान के बिना रह भी नहीं पा रही थी। रेहान, बच्चा, आपको सारा खाना फिनिश करना है। माही प्लेट में चम्मच से पीटते हुए, मैं खा लूँगी, आप बस मुझसे बात मत करिए। रेहान, ओके बच्चा, नहीं कर रहा आपसे बात। अच्छा यह बता दीजिए, आप इतनी देर से फ़ोन में कौन सी गेम खेल रही थी? माही घबराते हुए, वह हाँ, सर ने मुझे एक टॉपिक दिया था, उसको देख रही थी। रेहान माही की तरफ गौर से देख रहा था। माही के घबराहट पर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसके झूठ बोलने पर गुस्सा भी। रेहान, ओह अच्छा, तो क्या टॉपिक था जान? माही, मैं आपको क्यों बताऊं? आप मेरे सर थोड़ी हो जो आपको बताऊं। आप जो मेरे हो वो अच्छे से बन जाइए, मैं उसमें ही बहुत खुश हो जाऊंगी। रेहान, कोई बात नहीं बच्चा, टाइम आने पर वह भी अच्छे से बन जाऊंगा। फ़िलहाल तो आप मुझे टॉपिक बताइए। माही, अगर आपने अभी मुझसे बात करना बंद नहीं किया तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रेहान, ओके फ़ाइन, फिनिश योर डिनर। रेहान अपने मन में, एक नंबर की बहानेबाज हो गई है मेरी प्रिंसेस। आशुतोष इसको पति को पटाने के तरीके ऐसे टॉपिक देता है। मेरा मासूम बच्चा क्या से क्या होता जा रहा है, कैसी कैसी चीज़ों को सर्च करके देख रहा है मेरा मासूम बच्चा। डिनर के बाद रेहान और माही वापस रूम में आ गए। माही जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई। रेहान माही को कुछ देर देखता रहा, फिर उसकी साइड में जाकर लेट गया। दोनों दूर दूर लेटे हुए थे, दोनों को नींद नहीं आ रही थी।
माही को रेहान की बाहों में सोने की आदत थी, लेकिन वह रेहान से नाराज़ भी थी और उसका मासूम दिल उसको रेहान के करीब जाने को बोल रहा था। मन तो रेहान का भी बहुत कर रहा था, लेकिन माही ने उसे दूर रहने को बोला था। अब बेचारा रेहान अपनी जान की बात कैसे नहीं मानता। रेहान सीधे आकर अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही लेटा हुआ था। माही बेचैन हो रही थी। उसने थोड़ा सा अपना सर उठाकर रेहान की तरफ देखा। रेहान की बंद आंखों को देखकर माही के चेहरे पर चमक आ गई। माही धीरे से रेहान के चेहरे के पास आकर अपना हाथ उसके सामने हिलाने लगी। रेहान ने माही को अपने करीब महसूस किया, लेकिन कुछ सोचकर आंखें बंद करके लेटा रहा। माही धीरे से, लगता है यह तो सो गए। माही धीरे से उठकर बैठ गई और रेहान की दोनों बाहों को धीरे से उसके पेट से हटाया और खुद उसके ऊपर आकर लेट गई और अपना सर रेहान के सीने पर रख लिया। फिर उसने रेहान की दोनों बाहें उठाकर अपनी कमर पर लपेट ली। दोनों को एक दूसरे की करीबी से सुकून मिल रहा था। रेहान बंद आंखों से अपने सुकून को अपनी बाहों में लेकर लेटा रहा। कुछ देर बाद माही ने अपना सर उठाया और धीरे से खिसककर रेहान के चेहरे के बिल्कुल सामने चली गई, जहां रेहान की हालत भी खराब हो रही थी माही की करीबी से। माही ने कुछ देर रेहान के हैंडसम चेहरे को निहारा, फिर धीरे से उसके माथे पर किस कर दिया। रेहान ने अपनी मुट्ठियां कस ली खुद पर काबू पाने के लिए। माही ने उसके माथे पर किस करने के बाद उसके दोनों गालों पर किस कर दिया। फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर रोती आवाज़ में बोला, आई लव यू रेहान। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ मासूम से नहीं रहा जाता आपसे दूर। आप मुझे जान बोलते हो ना, लेकिन आप भी मेरी जान हो। यह बोलकर माही ने रेहान के होठों पर सॉफ्ट से किस कर ली। माही के ऐसा करने से रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से माही को घुमाकर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। रेहान के ऐसा करने से माही अपनी हरी आंखों को बड़ी करके रेहान को देखने लगी। रेहान प्यार से माही के चेहरे की तरफ देखते हुए, जान, ऐसे भी कोई किस करता है? माही रेहान की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, आप सो नहीं रहे थे? रेहान माही के माथे से माथा जोड़कर, आपसे दूर रहकर मुझे नींद कैसे आ सकती है? माही अपनी आंखों में पानी लाते हुए, रेहान। रेहान ने माही को थोड़ा दूर होकर उसकी आंखों में देखा। माही बहुत प्यार से रेहान की तरफ देख रही थी। अगले ही पल उसकी सुकून से आंखें बंद हो गई, क्योंकि रेहान ने उसके होठों को अपने होठ में कैद कर लिया था। रेहान बेहद प्यार से उसे किस कर रहा था। माही ने भी अपनी दोनों बाहें रेहान के गले में लपेट ली। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। 10 मिनट की लंबी किस के बाद रेहान ने माही के होठों को आज़ाद किया और पलटकर माही को खुद के ऊपर ले लिया। माही ने अपना सर रेहान के सीने पर रख दिया। रेहान प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर बाद माही रेहान के ऊपर ही सो गई। रेहान को माही के सोने का एहसास हुआ तो उसने अपने पैरों से ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया और माही को ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर सो गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।